वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने सियासी मामलात पर गुफ्तगू की। अब इस वक्त पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है, तकरीबन 242 अफराद जो हैं लुक़्मा अजल बन चुके हैं। मुल्क भर में जो बारिशें हुई, खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और स्वात में जिस तरह से सैलाबों ने तबाही मचाई, रावलपिंडी इस्लामाबाद में हमने जो कुछ देखा, बल्कि पंजाब भर की तकरीबन यही सूरत हाल है। डॉक्टर अली तौकीर शेख हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर माहौलियात हैं, अभी वसाइल हैं। डॉक्टर अली तौकीर शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, जो तबाही बारिशों ने फैलाई, तकरीबन 242 अफराद अब तक लुक़मा अजल बन चुके हैं, इसको किस नजर से देखा जाए? क्योंकि हर 2-3 महीने बाद हीट वेव की शक्ल में या इस तरह फ्लैश फ्लड्स की शक्ल में, तूफानी बारिशों की शक्ल में या तो हमें पानी की कमी पैदा हो जाती है और या जो है सब पानी आता है और सब कुछ बहा लेके चला जाता है, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी जो ये जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, इसकी तबाही का बिल्कुल वो मुकाबला नहीं कर पा रहा फिलहाल। बिल्कुल सही कहा, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा। ये बाज़ दफ़ा ऐसे लगता है जैसे हम कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं। एक हीट वेव का साइन खत्म होता है तो साथ जो है फ्लडिंग का आ जाता है। फ्लडिंग की तरफ देख रहे होते हैं, ऊपर ग्लोव्स हो रहे होते हैं, अर्बन फ्लडिंग हो रही होती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो क्लाइमेट चेंज के डिज़ास्टर्स हैं, पाकिस्तान हालांकि बहुत छोटा मुल्क है और उसकी इकोनॉमी और उसके रिसोर्सेज उससे भी छोटे हैं, मगर जो डाइवर्सिटी है इसके क्लाइमेट के एक्सट्रीम इवेंट्स की पाकिस्तान में, वो शायद कॉन्टिनेंट साइज़ की है। तो इसलिए ये बहुत स्क्वीज हमें टाइम स्पेंड मिलता है किसी एक चीज़ पे फोकस करके उसको हल करने का। तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया। और जो आप देखिए, एक बड़ी आपको मैं छोटी सी बात बतलाता हूँ। जब 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ जो क्लाउड में मॉइस्चर है वो तकरीबन 7% बढ़ता है। तो अगर इस मौसम में हमारे पास 3 या 4 डिग्री हीट ज़्यादा है, तो जो आप उसको ज़रूरत दे के देख लीजिए कि 20-30% जो है, जो बारिश का इंटेंसिटी वो बढ़ जाती है। तो अब चूंकि टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, इस सदी के एंड तक बढ़ते जाएंगे, तो हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती जाएगी। ज़्यादातर जो गरीब गुरबा हैं वो वल्नरेबल एरियाज़ में रहते हैं, तो इसलिए हमारी जो तबाहकारियाँ हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो वी नीड टू पॉज अ लिटिल बिट एंड सी हाउ बेस्ट वी वांट टू एड्रेस दिस इशू। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो एनडीएमए को अब क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ऐसी डिजास्टर्स के लिए। दूसरा, जो रेस्क्यू की टीमें हैं, हमने देखा स्वात में 18 लोग जो हैं जान से गए। फिर कल जो अफसोसनाक वाकया इस्लामाबाद पिंडी में जो पेश आया, डीएचए में एक कर्नल साहब और उनकी बेटी जिस तरह बह के जा रहे हैं, कोई रेस्क्यू नहीं। मतलब दुनिया भर में अगर हम देखें, ड्रोन्स होते हैं रेस्क्यू करने के लिए और हेलीकॉप्टर्स फौरन आ जाते हैं, और टेक्नोलॉजी इतनी वो हो गई है, हमें वो चीजें अभी तक नजर नहीं आ रही। तो इस पर गवर्नमेंट को कितना फोकस रखना चाहिए और क्या करना चाहिए? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है। दुनिया भर में मुख्तलिफ डिजास्टर्स को रिस्पॉन्ड करने के डिफरेंट तरीके हैं। जो क्लाउड आउटबस्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे अब होने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने शुरू हैं, बड़ी लोकलाइज किस्म की बड़ी सीरियस रेन आती है और वो हर चीज़ को डुबोती है, नुकसान में लाती है, तो उसके लिए रैपिड रिस्पांस के ब्रिगेड्स बनाए जाते हैं। तो हमें अभी तक हमने वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं किए, तो हमें वो कॉन्स्टिट्यूट करने चाहिए कि जिनके पास इक्विपमेंट हो और छोटी सी जैसे 1122 की कॉल है, उस कॉल के तहत रैपिड रिस्पांस की जो है ना हमारी ब्रिगेड या बटालियंस वहाँ पे लैंड कर सकें, हेलीकॉप्टर्स के साथ आ सकें, बोट्स के साथ आ सकें और बाकी इक्विपमेंट के साथ आ सकें। आपने ड्रोन्स का जिक्र किया, वो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, वो तो हर डीडीएमए के पास होने चाहिए, हर लोकल गवर्नमेंट के। एक तो ये हो गया। दूसरा जो हमारे यहाँ बहुत सीरियस मसला है वो ये है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो दरिया के जो शोल्डर्स उसके कंधे हैं उनको बचा सके। तो लोगों ने उसके ऊपर घर बनाने शुरू कर दिए, बस्तियां बनाने शुरू कर दी, होटल्स बनाने शुरू कर दिए। अगर आप गिलगित और चलास और ऊपर के एरिया से जाएं तो दरिया के अंदर ही सारी पॉपुलेशन अब बसती जा रही है। तो जैसे ही ग्लोव्स होते हैं या ऊपर हीट वेव होती है जिसके साथ हमारी स्नो मेल्ट होती है, तो उसकी डिजास्टर की एक पूरी लाइन बनती है। तो दूसरा जो हमें करना है वो किसी तरीके से जो हमारी कॉमन्स हैं,
ये जो रिवर्स हैं उनकी राइट टू लाइफ जो है, उनका राइट टू पैसेज जो है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको रिक्लेम करने की जरूरत है। और बड़ा सीरियस इशू है, बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। अगर आपने अभी इस्लामाबाद के DHA की एग्जांपल दी, नाला लय की एग्जांपल ले लीजिए, ये सैदपुर विलेज इस्लामाबाद में ऐसे हुआ। तो अगर आप उसके क्लिप्स देखें जो मीडिया पे चल रहे हैं, तो उनके पैसेज को हमने इतना नैरो कर दिया, दोनों तरफ से कंस्ट्रक्शन करके, दीवारें खड़ी करके, कि पानी ने तो बाहर निकलना है। तो इसमें क्लाइमेट चेंज का कसूर नहीं है, इसमें हमारी गवर्नेंस का कसूर है कि इन लोगों को किसने परमिट दिए। तो यहाँ पे एक सिक्के के दो हिस्से हैं। एक यह है कि हमारी जो रेस्क्यू टीम्स हैं, जो लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर सकती हैं, जैसे NDMA वगैरह, उनके एक्शन को स्ट्रीमलाइन किया जाए। और फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, या फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, माफी चाहता हूँ, वो ये है कि जिन लोगों ने ऐसी कंस्ट्रक्शन के परमिट्स दिए, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी केस रजिस्टर होने चाहिए, उनको भी कोर्ट ऑफ लॉ में लाना चाहिए कि भाई आप लोगों की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हैं, किसने इस हाउसिंग सोसाइटी की यहाँ पे इजाजत दी, किसने इसके रिवर स्वां के पैसेज को नैरो करने की इजाजत दी। आपके जो कॉमन्स हैं वो आपकी सेफ्टी की इंश्योरेंस है गोइंग फॉरवर्ड। जो क्लाइमेट चेंज अनफोल्ड होगा, ये वाकयात बढ़ेंगे, तो उसका एक ही इलाज है कि पानी के रास्ते से हट जाए। हमें कोई जरूरत नहीं उसके साथ मुकाबला करने की। जो लेकिन डॉक्टर साहब, ये पानी, ये बड़ा अहम पॉइंट आपने रेस किया। दरिया स्वां नहीं, आप जिधर भी चले जाएं, ये जो इलीगल सोसाइटीज बन रही हैं, या इवन सिर्फ इस्लामाबाद जैसे डेवलप्ड और एडवांस शहर की आप बात करें, लोगों ने नालों को जो है इंक्रोचमेंट की हुई है। और वो जब आउटबर्स्ट होता है, आपको अंदाजा कर लें इस्लामाबाद पिंडी में जो हुआ पिछले एक वीक में, तो इसको, और फिर इशू ये होता है कि मैं आपको स्वाद की एक एग्जांपल लेता हूं कि जब वहां पर फ्लैश फ्लड्स आए, सब सारे होटल्स को बहा के लेके गए। 6 महीने बाद आप जाएं, दोबारा वही होटल्स वहीं पे बने होते हैं, और अगर वो 5 मंजिला थे, अब 10 मंजिला बना के चले जाते हैं। देखिए, एक तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना, ऐसे लोगों को कोर्ट ऑफ लॉ में लाना चाहिए, इंसानी जिंदगी के साथ खेलने की इजाजत। एक और बात भी है, देखिए पाकिस्तान में इंक्रोचमेंट के खिलाफ काफी सारी कैंपेन्स हुई हैं, कुछ बड़ी सक्सेसफुली हुई हैं। आजकल फॉर एग्जांपल पंजाब में बहुत सक्सेसफुली इंक्रोचमेंट के खिलाफ हुई है। इंक्रोचमेंट्स को उन्होंने डिफाइन किया, जिन्होंने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया उसको डिमोलिश कर दे, फेयर इनफ। मगर अभी तक जो इंक्रोचमेंट जो कॉमन्स के ऊपर हुई है, जो रिवर्स के ऊपर हुई है, जो शामलाट पे हुई है, वो हम सब की प्रॉपर्टी, हम सब उसके कस्टोडियन है। वो हमारी कल्चरल हेरिटेज है। अगर आप देखें तो वो हमारी हेल्थ है, वो हमारी क्लीन हवा है, वो क्लीन पानी। उस इंक्रोचमेंट के खिलाफ हमें अब कैंपेन करने की जरूरत है। हमें उन एरियाज को रिक्लेम करने की जरूरत है। कराची कोरंगी से लेकर हमें नाला लई तक, हर जगह, नाला डेक तक, हर जगह ये कॉमन प्रॉपर्टी है, ये पूरे सिटीजन की ओनरशिप है। इसके ऊपर किसी को मोनोपोलाइज करने की, उसकी इलीगल ट्रांजैक्शन करने की इजाजत। तो मेरी जो रिक्वेस्ट होगी पंजाब की गवर्नमेंट से, सिंध की गवर्नमेंट से, KP की गवर्नमेंट से, बलूचिस्तान से, कि प्लीज अंडरटेक कैंपेन एंड ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज यू कैन बिफोर नेक्स्ट मॉनसून, कि अपने कॉमन्स को रिक्लेम करें। ये हमारी कॉमन हेरिटेज है, इसके ऊपर किसी को खेलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, ताकि हर साल जो लोगों की और खासकर गरीब गुरबा की वहां पे सेक्रीफाइसेस होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अहम काम है जो हमारे अभी करने का है। डॉक्टर अली तौकीर शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।